जय श्री राम। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेटेड टू द इम्पोर्ट ऑफ सर्विस जो होती है उसको आप 3B में कैसे रिपोर्ट करोगे। तो RCM IST का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि कैसे रिपोर्टिंग करनी है इन GST और 3B। तो आज मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्ट ऑफ सर्विस को आप GST और 3B में कैसे रिपोर्ट करोगे। ठीक है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है कि सप्लायर जो है वो इंडिया के बाहर का मीन्स आउट ऑफ इंडिया। जो रिसिप्टेंट कौन है वो इंडिया का बंदा है, जो इंडिया में कोई बंदा सर्विस ले रहा है। इट मे बी रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन। मतलब सप्लायर इंडिया के बाहर का है, आउटसाइड इंडिया। रिसिप्टेंट इंडिया का बंदा है और वो क्या ले रहा है, इंडिया का बंदा आउट ऑफ इंडिया से कोई सर्विस इंडिया में ले रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोलते हैं। अब जो सप्लायर आउटसाइड इंडिया का है तो उस पर GST एक्ट अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो उसके पास तो GST नंबर होगा नहीं। ठीक है, इट मीन्स फॉरवर्ड चार्ज के अंदर तो GST लग ही नहीं सकता। सेकंड पॉइंट क्या आता है, कस्टम ड्यूटी का। तो जो कस्टम ड्यूटी लगती है वो सिर्फ गुड्स के केस में लगती है, जो सर्विस होती है उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। इट मीन्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर कस्टम ड्यूटी भी एप्लीकेबल नहीं होगी एज पर कस्टम एक्ट। इस पर फॉरवर्ड चार्ज में भी GST नहीं ले सकता क्योंकि आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कोई सप्लायर है तो उस केस में उस पर GST एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। इट मीन्स FCM में GST नहीं लगेगा, उस पर कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगती। अब ऑप्शन क्या बचा, RCM। गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप इस पर RCM पे करो एंड आप ITC क्लेम कर लो अगर वो एलिजिबल है, क्योंकि अगर ब्लॉक क्रेडिट है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में तो आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, अब सप्लायर क्या हुआ, अनरजिस्टर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस के आपके इनवाइसेज है जिस पर आप RCM की पेमेंट करने के बाद इनपुट क्लेम करोगे, वो RCM के इनवाइसेज इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले वो आपको 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि सप्लायर के पास GST नंबर ही नहीं है, इस पर कस्टम एक्ट भी अप्लाई नहीं होता। लेकिन जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स होती है वो वाले इनवाइसेज आपको 2B में रिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि उस पर हम कस्टम ड्यूटी भी पे करते हैं प्लस ACD डेट इज IGST पे करते हैं। तो कस्टम डिपार्टमेंट अपनी कोई रिटर्न सबमिट करता है जिससे वो डाटा रिसिप्टेंट के 2B में रिफ्लेक्ट होता है। बट ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में तो ऐसा होता नहीं। तो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो 2B में नहीं आएगा, कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगती, मतलब 2B में भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के इनवाइसेज कभी भी आपको 2B में नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपने आउट ऑफ इंडिया से किसी सप्लायर से सर्विस ली है तो उस पर आपको RCM पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो एलिजिबल ITC है उसको आप क्लेम कर लेना। इन एलिजिबल है तो 4A2 में आप दिखाओगे और फिर 4B1 में आप रिवर्स कर दोगे। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का 4A2 में जाएगा और कोई RCM लगता है बट वो अदर देन इंपोर्ट ऑफ सर्विस है वो 4A3 में रिपोर्ट होगा। तो 4A2 में डिस्क्लोज करना इफ एलिजिबल। इन एलिजिबल है तो 4A2 में एंड 4B1 में आप उसको रिवर्स कर दोगे, डेट इज परमानेंट रिवर्सल अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5। ठीक है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस 2B में कभी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, उस पर फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगता, कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, क्योंकि वो सिर्फ गुड्स के केस में लगती है। एलिजिबल 4A2 में जाएगा, इन एलिजिबल 2 जगह पे रिपोर्ट होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय श्री राम।